हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कल के लेक्चर में जो बताए थे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज हम बताने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, उसका प्रॉपर्टी है, 4-5 प्रॉपर्टी है, उसके बारे में बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पहला है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। इसका स्टेटमेंट है इफ L ऑफ फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू कैपिटल Fs, यानी F बार S के जगह पर कैपिटल Fs दे देते हैं, देन L ऑफ फंक्शन ऑफ at इज इक्वल्स टू क्या होगा 1/a Fs/a होगा। ये आपको याद रखना है। इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, देखिए। इसको प्रूव कभी कभी प्रूव करने के लिए भी आता है, तो इसलिए सारा प्रॉपर्टीज को हम प्रूव करते चले जाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसका प्रूफ है फ्रॉम डिफिनेशन। From definition, L of ft, L of function of t इज इक्वल्स टू क्या होता है, इसका डिफिनेशन से जो फार्मूला था डिफाइन किए थे, उसमें 0 to इनफाइनाइट और e टू द पावर माइनस st और फंक्शन ऑफ t dt। इसको हम मान लेते हैं F बार S। ये रिजल्ट आएगा F बार S, इसको C लिख दीजिए, इसको मान लेते हैं। देयरफॉर L ऑफ फंक्शन ऑफ AT, हम क्या किए हैं, A से मल्टीप्लाई कर दिए T में केवल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिस इज इक्वल टू यही चीज़ क्या आ जाएगा 0 to इनफाइनाइट e माइनस st और फंक्शन ऑफ t के जगह पर क्या लिखाएगा at dt। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। अब जो है पुट at इज इक्वल टू z, so that डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या होगा, एक कांस्टेंट है dt इज इक्वल्स टू dz, dz/dt होगा और dt/dt 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a dt इज इक्वल्स टू dz। देयरफॉर dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/a dz, 1/a dz हो जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स क्या हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको हम पुट कर देते हैं L ऑफ फंक्शन ऑफ AT इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस t के जगह पर क्या रह जाएगा z/a आ जाएगा। t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर z/a, तो t के जगह पर हम क्या देंगे e माइनस s और t के जगह पर z/a, और यहाँ t के जगह पर क्या देंगे Fz, F ए टी की जगह पर
एफ जेड, और डी टी की जगह पर क्या देंगे 1 बाय यानी डी जेड बाय ए, सारा पुट कर दिए। दिस इज कस टू 1 बाय ए क्या आ जाएगा 1 बाय ए कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लीजिए, 1 बाय ए कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेंगे तो इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस एस बाय ए, अंदर कर लेते हैं माइनस इन टू जेड, क्योंकि सारा जेड का फंक्शन है एफ जेड और डी जेड। ये क्या हो जाएगा, अब हम चेंज करेंगे इसको, चेंजिंग द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा ये बाय चेंजिंग द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा, दिस इज कस टू 1 बाय ए इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर क्या हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एस बाय ए इंटू टी, चेंज कर रहे हैं वेरिएबल को, और ये हो जाएगा एफ टी और डी जेड के बदले में डी टी, तो यही आ जाएगा दिस इज कस टू 1 बाय ए, ये हो जाएगा एफ कैपिटल एफ एस बाय ए आ जाएगा, क्योंकि ई माइनस एस टी की जगह पर क्या था ई माइनस एस टी एफ टी डी टी एफ एस है, तो इसलिए यहाँ हो गया एस बाय ए आ जाएगा, यहाँ पर ये एस बाय ए टी, यानी एस टी था तो वहाँ एफ एस आता था माइनस एस टी, तो एस बाय ए आ जाएगा यहाँ पर एस बाय ए। दिस इज सिंस, यहाँ लिख सकते हैं सिंस एफ एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ एस इज टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई माइनस एस टी एफ टी डी टी, इसलिए ये आ गया देयरफॉर एल ऑफ फंक्शन ऑफ ए टी इसका टू क्या हो गया हमारा 1 बाय ए एफ एस बाय ए आ गया, यही फार्मूला हो गया हमारा। ये अगर ए लगा हुआ रहेगा तो हमको ये आ जाएगा, यानी ये याद रखना है हमको, ये प्रूव्ड हो गया। ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट दूसरा क्या है, दूसरा जो है दूसरा प्रॉपर्टी है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का क्या हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये हमको देखना है। ये तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी था, स्केल यानी ए अगर लगा हुआ रहेगा टी में, कॉफिशिएंट रहेगा टी का ए, तो यह इसका यह रिजल्ट आ जाएगा 1 बाय ए एफ एस बाय ए, यानी लाप्लास निकाल लेंगे, उसके बाद 1 बाय ए करके एस बाय ए कर देंगे, जहाँ ए रहे एस रहेगा वहाँ एस बाय ए कर सकते हैं, ये चेंज हो जाएगा। अब आइए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है इसका, इसका स्टेटमेंट है इफ एफ टेस्ट टी, यानी डेरिवेशन है, एफ डेस्ट मतलब डेरिवेशन है, एफ डेस्ट टी बी कंटिन्यूअस, एफ डेस्ट टी बी कंटिन्यूअस एंड
एल ऑफ एफ टी लाप्लास एल ऑफ फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस, यानी रिजल्ट है एल ऑफ एफ टी क्या हो जाएगा एफ एस, यानी एस में टी डिवाइस जो है एस में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, टी डिवाइस एस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो उसको एफ बार एस कहिए या एफ कैपिटल एफ एस कहिए, तो ये हो गया रिजल्ट। देन अगर इफ़ एफ डैश टी बी कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, और एल ऑफ एफ टी इजकल टू एफ एस, देन क्या हो जाएगा, देन एल ऑफ एफ डैश टी, एल ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एस एफ बार एस माइनस एफ जीरो एफ बार एस माइनस एफ जीरो, ये हमारा क्या है स्टेटमेंट है, इसको हम प्रूव करेंगे इस तरह से। ये हो गया इफ़ एफ डैश टी बी कंटिन्यूअस एंड एल ऑफ एफ टी इजकल्स टू एफ एस, देन एल ऑफ एफ डैश टी यानी डेरिवेटिव्स का इसका लाप्लास क्या हो जाएगा एस एफ बार एस माइनस एफ जीरो। प्रूफ क्या है प्रूफ में, ये एल ऑफ एफ टी, एल ऑफ फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल्स टू क्या होता है इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई माइनस एस टी एफ टी की फंक्शन ऑफ टी की जगह पर क्या है हमारा एफ डैश टी, फंक्शन ऑफ टी की जगह पर क्या है एफ डैश टी, एफ टी डी टी। अब इसका हम एफ टी डी टी फंक्शन ऑफ टी की जगह पर क्या था, फंक्शन ऑफ टी की जगह पर एफ डैश टी है, इस ये टी एफ टी नहीं होगा। अब लिखेंगे टेकिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, टेकिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इनटू में है हमारा एफ डैश टी और ये दोनों इनटू में है, तो क्या करेंगे टेकिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, टेकिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या हो जाएगा टेकिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन हम बाय पार्ट्स से निकालेंगे तो क्या कांस्टेंट किसको करेंगे, कांस्टेंट करेंगे ई माइनस एस टी, यानी एल ऑफ एफ टी, एल ऑफ फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई माइनस एस टी को क्या करेंगे कांस्टेंट करेंगे, ई माइनस एस टी को कांस्टेंट, इंटीग्रेशन किसका निकालेंगे, इंटीग्रेशन रहेगा हमारा 0 टू इनफाइनाइट और क्या रहेगा एफ डैश टी डी टी माइनस 0 टू इनफाइनाइट, इसका हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस एस हो जाएगा, माइनस एस टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ई माइनस एस टी जो करते हैं उतर जाएगा, ई एक्स का क्या होता है ई एक्स ही होता है, यानी ई टू द पावर ई एक्स, ई टू द पावर एक्स का होता है ई टू पावर एक्स ही होता है, तो ई टू पावर माइनस एस टी का इतना ही आएगा, और इसका फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा माइनस एस कॉन्स्टेंट इधर आ जाएगा, डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन का इंटीग्रेशन केवल डिफ्रेंशिएशन होता है एफ टी डी टी, क्लियर है।
इसी को क्या करेंगे, लिखेंगे, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी, माइनस, ये माइनस इधर चलेगा, माइनस माइनस प्लस एस बार कर लेते हैं, आइए 0 to इनफाइनाइट, और क्या हो जाएगा e माइनस एस टी एफ टी डी टी। क्लियर है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट से निकाल लिए, उसके बाद इतना आया। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़, किसका है, फंक्शन एफ डैश टी का फंक्शन है, तो यहाँ हो जाएगा एल ऑफ एफ डैश टी प्लस एस इंटू एल ऑफ फंक्शन ऑफ टी। डिफिनेशन से, बाय डिफिनेशन, फ्रॉम डिफिनेशन से ही क्या हो जाएगा, ये एल ऑफ एफ डैश टी का, एफ डैश टी है फंक्शन और इसका है एफ टी केवल फंक्शन है, ये आ जाएगा। लेट फंक्शन ऑफ टी बी लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट, तो e माइनस एस टी एफ टी क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ टी क्या हो जाएगा, इजिकल्स टू 0, इजिकल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, when this condition is satisfied, then ft function of t is said to be exponential order of s, exponential order ऑफ एस, एस का एक्सपोनेंशियल ऑर्डर हो जाएगा एस का, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एल ऑफ एफ टी इजकल्स टू एफ जीरो प्लस एस एल ऑफ एफ टी फंक्शन ऑफ टी, और एल ऑफ एफ टी डेस्ट, एफ टी डेस्ट क्या हो जाएगा, यही चीज़ क्या हो जाएगा, एल ऑफ एफ टी डेस्ट हमारा ये आ जाएगा कि एल ऑफ एफ टी इतना है, तो ये एल ऑफ टी तो इधर चलाएगा, माइनस कर दीजिए, यानी एफ जीरो, एल ऑफ एफ टी है, यह जीरो आ गया, तो ये एफ जीरो हो जाएगा, और माइनस ये एस एल ऑफ एफ टी, यानी एफ जीरो इसका हो गया, तो ये हो जाएगा यहाँ ये आ जाएगा, और एल ऑफ एफ टी डेस्ट इजकल्स टू एस एल ऑफ एफ टी माइनस ये हो जाएगा एफ जीरो, माइनस एफ जीरो। क्लियर है? ये आ जाएगा, यही प्रूव करना था हमको। माइनस इतना आ जाएगा, तो ये प्रूव्ड। हमको इतना ही याद रखना है, ये प्रूव्ड करने का याद रखें या ना रखें, कम से कम इतना ये याद रखना होगा, डेरिवेटिव्स का क्या आता है, कितना ये होता है, इम्पोर्टेंट है डेरिवेशन के लिए, निकालने के लिए। और थर्ड क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर में क्या होगा इसका? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्डर एन का, इसका ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इस पर आगे क्वेश्चन हम बनाएंगे, आगे बहुत आगे है, तो इसमें इसको याद रखना होगा। एक ये फार्मूला और ये फार्मूला सब तो याद रखना ही पड़ेगा, भले प्रूव करना याद रखें या ना रखें, लेकिन कम से कम फार्मूला तो ज़रूर याद रखना होगा। स्टेटमेंट ही याद रखना है ज़्यादातर। एल ऑफ फंक्शन एफ फंक्शन एन टाइम्स फंक्शन ऑफ टी, एल ऑफ एन टाइम्स फंक्शन रहेगा ऑफ टी, क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू एस टू द पावर एन, नंबर ऑफ एन क्या है? 1 2 3 ये है। एल ऑफ फंक्शन ऑफ टी माइनस एस टू द पावर एन माइनस 1, एक घट गया, यहाँ आ जाएगा F0 माइनस एस टू द पावर एन माइनस 2। जब तक घटाते रहेंगे तब तक घटा देंगे जब तक 0 नहीं आ जाता है, तो फिर आके आ जाएगा F डैस्ट ओ, यानी एक डेरिवेटिव्स हुआ, ये FO है, 0 है, माइनस फिर उसी तरह से एस टू द पावर एन माइनस 3, F डबल डैस्ट 0 माइनस एस टू द पावर एन माइनस 4, F ट्रिपल यानी 3 बार डेरिवेशन हुआ है, माइनस डॉट 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 माइनस क्या हो जाएगा? F n माइनस 1 0, यही है स्टेटमेंट, ये याद रखना होगा। इस पर सवाल बनते हैं आगे और क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो निश्चित है इस पर पूछा जाएगा, तो देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। वी नो डैट, हम जानते हैं, वी नो डैट पहले हम प्रूव कर चुके हैं अभी ऊपर में ही। एल ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल्स टू क्या है? एस एल ऑफ एफ टी माइनस F0, ये इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। नाउ replaced ft function of t by f dash t, फंक्शन ऑफ टी को हम रिप्लेस करते हैं, एंड f dash t replaced by f double dashed t in equation फर्स्ट में हम रिप्लेस करते हैं, तो वी गेट क्या मिलता है हमको? वी गेट क्या होगा? यानी एफ डैश टी को एफ डबल डैश में, तो यानी ये देखिए एल ऑफ एफ डैश टी को एफ डबल डैश टी में हम रिप्लेस कर रहे हैं, एफ डबल डैश टी, ये आ जाएगा हमको क्या? दिस इज इक्वल्स टू एस एल ऑफ एफ टी को क्या करेंगे? एफ डैश टी में एफ डैश
टी में रिप्लेस कर दिए हैं, अब माइनस एफ को एफ टी को, यानी टी है एफ जीरो मतलब टी है, तो यहाँ एफ डैस्ट जीरो, इसको इक्वेशन सेकंड कर दीजिए। देयरफॉर एल ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ, एल ऑफ एफ डबल डैश टी इजकल्स टू, अब इसके बदले में एस और एस, एल ऑफ एफ डैश टी के बदले में इतना लिख सकते हैं एस इंटू, अब ये जो है इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में यहाँ जो हमारा निकाला हुआ है ये इतना लिख सकते हैं ये, तो ये क्या हो जाएगा एस इंटू एस एल ऑफ एफ टी माइनस एफ ओ एफ जीरो और एफ डैस्ट जीरो तो पहले से है ही, एफ डैस्ट जीरो है पहले से। अब ये तो इसके बदले में आया, यहाँ लिख सकते हैं सिंस दिस इज इक्वल टू दिस मच, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आया ये, क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एस इंटू एस स्क्वायर एल ऑफ फंक्शन ऑफ टी माइनस एस इंटू एस हो रहा है, एस इंटू एफ जीरो माइनस एफ डैस्ट जीरो। सिमिलरली फिर उसी तरह से हम क्या करेंगे, सिमिलरली एल ऑफ एफ ट्रिपल डैस्ट, एल ऑफ ट्रिपल डैस्ट इजकल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ हो जाएगा ट्रिपल में 3 एल ऑफ एफ टी माइनस एस स्क्वायर एफ जीरो एस क्यू है, एस से मल्टी एफ जीरो माइनस एस एफ डैस्ट जीरो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एस से सब में, एस क्यू हो गया, एस स्क्वायर हो गया, एस एफ डैस्ट जीरो हो गया। अब माइनस लास्ट में क्या लिखाएगा, माइनस लास्ट में एफ डबल डैस्ट जीरो लिखाएगा, क्लियर है। इसी तरह से फिर सिमिलरली करते हैं, इसी तरह से फिर सिमिलरली में क्या हो जाएगा, एल ऑफ फंक्शन ऑफ, यानी फोर्थ डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव्स निकाल दिए, फोर्थ डेरिवेटिव्स ऑफ टी, एल ऑफ फोर्थ डेरिवेटिव्स ऑफ टी इजकल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर एस फोर हो जाएगा, 4 से एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस क्यू में, तो S4 एल ऑफ एफ टी, एल ऑफ फंक्शन ऑफ टी माइनस एस क्यू एफ जीरो माइनस एस स्क्वायर एफ डैश जीरो माइनस एस, थर्ड में हम एस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकेंड डेरिवेटिव्स जीरो माइनस लास्ट में क्या हो जाएगा थर्ड। अब डॉट 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 कर सकते हैं, एन टाइम्स आप लिख सकते हैं, डॉट 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 क्या हो जाएगा एन टाइम्स,
यानी एल देयर फोर एल ऑफ एफ एन टाइम्स हो जाएगा डेरिवेटिव्स टी इजकल्स टू एस टू दी पावर कितना 1 2 3 चलते आ रहा है तो एस एन तक चला जाएगा एस एन एल ऑफ फंक्शन ऑफ टी माइनस ये घट रहा है एस एन माइनस 1 लिख सकते हैं इसमें एफ जीरो माइनस एस एन माइनस 2 लिखेंगे एफ डेस्ट जीरो माइनस एस एन माइनस 3 एफ डबल डेस्ट जीरो माइनस डॉट 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 माइनस एफ एन माइनस 1 जीरो। यही हमको प्रूव करना था। क्लियर है? ये याद रखना होगा फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूला पर सारा डेरिवेटिव्स निकलता है और आगे भी है बताएंगे जो क्वेश्चन जो बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है डेरिवेटिव का। अब आते हैं हम क्या फोर्थ प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल का कैसा आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला होगा। इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ टी, इस पर सवाल बनता है, आगे हम बनाएंगे। इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट है L of integration 0 to t function of t dt, इसका लाप्लास कैसे निकालते हैं? तो इसका क्या होता है 1/s और fs, यानी t डिवाइस क्या हो जाएगा 1/s और fs में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ये। तो where L of ft इजकल्स टू fs, यानी t डिवाइस s में, यानी लाप्लास इसका निकल चुका है, तो उसका क्या होगा इंटीग्रेशन ये है। तो इसका प्रूफ देखिए, लेट, इसको मान लेते हैं हम क्या चीज़, लेट फाई टी इजकल्स टू, मान लिया इसको, इजकल्स टू 0 to t एफ टी डी टी एंड फाई 0 इजकल्स टू 0, देन फाई डैश टी क्या हो जाएगा इजकल्स टू एफ टी, फंक्शन ऑफ टी हो जाएगा, फाई डैश टी इजकल्स टू एफ टी हो जाएगा। वी नो डैट, अभी हम निकाले हैं, वी नो डैट एल फाई डैश टी इजकल्स टू एस लाप्लास एल ऑफ फाई टी माइनस फाई 0, ये फार्मूला अभी निकाले हैं तुरंत डेरिवेटिव्स का, और एल ऑफ फाई डैश टी इजकल्स टू एस एल ऑफ फाई टी माइनस 0, ये 0 माने हैं,
500, देयरफॉर क्या हो जाएगा, फाई टी क्या हो जाएगा, फाई टी क्या हो जाएगा, ये नीचे चलाएगा, इजिकल्स टू 1/s एल ऑफ फाई डेस्ट टी। ये जीरो यहाँ ये नीचे चलाएगा, इसका यही आ गया फाई डेस्ट टी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of phi t and phi dash t, we get क्या हो जाएगा, L of इंटीग्रेशन 0 to t एफ टी डी टी इजकल्स टू क्या हो जाएगा, 1/s और L ऑफ एफ टी। इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, एफ टी एल ऑफ एफ टी, एल ऑफ एफ टी यानी 1/s f/s एफ एस, यही रिजल्ट आ जाएगा। एल ऑफ एफ टी एफ एस होगा, यही इसका ये है। ये इम्पोर्टेंट है, इसके पर भी ध्यान देंगे। अब आइए 5, बहुत इम्पोर्टेंट है ये प्रॉपर्टी नंबर 5, लाप्लास ट्रांसफॉर्म 5, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन t to the power n एफ टी। इसका क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, टी पर पावर रहेगा, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, कुछ भी n टाइम्स रहे, उसका क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, तो वो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर सवाल आते हैं। स्टेटमेंट इफ L of एफ टी, L ऑफ फंक्शन ऑफ टी इजकल्स टू एफ एस, यानी टी डिवाइस कन्वर्ट हो चुका है किसमें, एस पैरामीटर में। तो देन क्या हो जाएगा, L ऑफ t to the power n एफ टी फंक्शन ऑफ टी इजकल्स टू -1 to the power n डी एस एन, यानी एस के रिस्पेक्ट में एन टाइम्स का डी एस एन, और ये हो जाएगा एफ एस। ये फार्मूला है, क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी याद रखेंगे। आप बनाते बनाते भी याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कैसे प्रूफ करते हैं देखिए। प्रूफ लेट, क्या पहले प्रूफ कर चुके हैं, L ऑफ एफ टी इजकल्स टू क्या होता है, f/s। यही चीज़ क्या होता है, L ऑफ एफ टी इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनाइट, यानी L ऑफ एफ टी f/s, या यही हो जाएगा कितना, 0 to इन्फाइनाइट e to the power -st
एफ टी डी टी, यही होता है, ये रिलेशन तो यही है। एल ऑफ एफ टी इजकल्स टू एफ एस इज इक्वल्स टू इतना, यानी ये इजकल्स टू इतना, इजकल्स टू इतना होता है। तो देयर फोर एफ एस इजकल्स टू क्या हो जाएगा, देयर फोर एफ एस इजकल्स टू, लिख सकते हैं इतना, 0 टू इनफाइनाइट ई माइनस एस टी एफ टी डी टी। इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं इसको, क्लियर है। अब आइए देखिए डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एस के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग, तो क्या आ जाएगा, वी गेट, एस के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग, क्या होगा, डी एफ एस बाय डी एस इजकल्स टू डी बाय डी एस। इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट और ई माइनस एस टी एफ टी डी टी, तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट डी बाय डी एस ई माइनस एस टी एफ टी डी टी, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यानी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एस के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर क्या, ई टू द पावर माइनस, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इतना ही आएगा, ई एक्स का ई एक्स ही होता है, तो यानी किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो टी क्या है, मेरा कांस्टेंट है, तो टी साइड में आ जाएगा, माइनस डी एस, माइनस माइनस टी ई माइनस एस टी, इतने नहीं आएगा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो, और एफ टी टी तो कौन सा, एस के रिस्पेक्ट में टी कांस्टेंट है, तो टी बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टी कांस्टेंट है, टी बाहर आ जाएगा, तो डी एस बाई डी एस 1 हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ही, माइनस टी ई माइनस एस टी एफ टी डी टी, क्लियर है। अब क्या होगा इसका, अब है दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई माइनस एस टी, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में t इंटू माइनस टी इंटू एफ टी, इसको साइड में रख लेते हैं, डी टी, किसका फंक्शन आ गया, ये फंक्शन हो गया हमारा इसका, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर डी एफ एस बाई डी एस, इसका क्या होगा, एल ऑफ कितना हो गया, एल ऑफ माइनस टी एफ टी आ गया हमारा, क्लियर है। अब क्या हो जाएगा यहाँ, देयरफॉर एल ऑफ टी एफ टी, दिस इज कस्ट क्या जाएगा, -1, ये माइनस रहेगा ही, ये हो जाएगा इधर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, तो ये आ गया इतना डी बाई डी एस एफ एस, डी बाई डी एस एफ एस आ जाएगा। सिमिलरली क्या आ जाएगा, एल ऑफ टी स्क्वायर एफ टी क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर d2 बाई डी एस स्क्वायर एफ एस। इसी तरह से बढ़ते जाइए, एल ऑफ टी क्यू एफ टी, दिस इज इक्वल्स टू -1 पर पावर 3 d3 बाई डी एस 3 एफ एस डॉट डॉट डॉट, क्या आ जाएगा,
L ऑफ t टू द पावर n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन आएगा एफ टी, क्या आ जाएगा -1 पर पावर कितना है 1 2 3 जा रहा है तो क्या हो जाएगा n टाइम्स चला जाएगा, इसमें भी d1 d2 d3 dn तक जाएगा बाय ds n f बार s एफ एस। यही हमारा फार्मूला हो गया प्रूव्ड। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब आइए क्वेश्चन लास्ट ये हम बताने जा रहे हैं, ये 6 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिवीजन, यानी एफ टी बाई टी, टी से डिवीजन होगा तो उसका क्या होगा, उसका प्रॉपर्टी क्या है। स्टेटमेंट क्या है, इफ L of ft इक्वल टू एफ एस, यानी टी डिवाइस एस में कन्वर्ट हो चुका है तो लाप्लास निकल चुका है, तो देन क्या होगा, L ऑफ एफ टी बाई टी इक्वल टू इंटीग्रेशन s टू इनफाइनाइट एफ एस डी एस होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद रखेंगे, याद हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप बनाने का तरीका भी समझाते जाएंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट भी है और एग्ज़ाम में आने की संभावना भी है, और ये सब जो है आपको गेट एग्ज़ाम में भी काम आएगा, सारा एग्ज़ाम में पूछेगा। तो इसको प्रूव कैसे करते हैं देखिए, प्रूव्ड। प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ है कि L ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसी तरह से इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है। देयरफॉर एफ एस क्या होता है, एफ एस इक्वल टू यही हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट ई माइनस एस टी एफ टी डी टी। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर हम इंटीग्रेट करते हैं, बोथ साइड्स किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एस के रिस्पेक्ट में करेंगे, वी गेट। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन एस टू इनफाइनाइट, एस टू इनफाइनाइट के ये इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एस टू इनफाइनाइट, इंटीग्रेशन किसका करें, इसका इंटीग्रेशन पूरे का कर रहे हैं 0 टू इनफाइनाइट ई माइनस एस टी एफ टी डी टी, किसके रिस्पेक्ट में, डी एस के रिस्पेक्ट में। तो यही चीज़ आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट, इधर बाहर कर लेते हैं तो ये अंदर हम क्या कर लेंगे, ये आ जाएगा एस टू इनफाइनाइट ई माइनस एस टी
ई माइनस एस टी डी एस, ई माइनस एस टी डी एस और एफ टी और डी टी। क्लियर है। अब इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, किसके रिस्पेक्ट में, डी टी के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो डी एस हमारा क्या हो जाएगा, डी टी के रिस्पेक्ट में, डी एस के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका इंटीग्रेशन, डी टी तो रहेगा ही इधर, इसका इंटीग्रेशन इतना ही दूर तक करेंगे एस के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगा ई माइनस एस टी का क्या हो जाएगा, ई माइनस एस टी अब बाय क्या आ जाएगा माइनस टी, नीचे चला आएगा, कांस्टेंट टर्म नीचे जाता है इसका, ये इंटीग्रेशन जब निकालते हैं तब, और डी एस और एफ टी तो रहेगा कांस्टेंट, एफ टी कांस्टेंट, ये एस टू इनफाइनाइट डी टी रहेगा, इसका इंटीग्रेशन इतना ही का नहीं निकलेगा, इतना ही का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, डी एस एफ टी क्या है कांस्टेंट, बाहर भी कर सकते थे एफ टी, तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ देंगे, या ये इतना का हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ई माइनस एस टी इतना, ये लिमिट है एस टू इनफाइनाइट। क्लियर है। अब ये क्या आ जाएगा, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0 टू इनफाइनाइट माइनस एफ टी, माइनस एफ टी बाई टी, क्योंकि एक तो ये आ जाएगा माइनस एफ टी बाई टी, तो ये आ गया, बाहर कर लेते हैं कांस्टेंट है, तो इसका क्या आ जाएगा ई माइनस एस टी का इनफाइनाइट टू एस, केवल एस में ही नहीं करेंगे पुट, क्योंकि एस के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट किए हैं, तो इसका ये आ जाएगा ये डी टी, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइन इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट माइनस एफ टी बाई टी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 0 माइनस क्या आ जाएगा, किस में पुट होगा, लिमिट एस में, तो माइनस एस टी ही रहेगा, ई माइनस एस टी ही रहेगा, क्योंकि एस के रिस्पेक्ट में हुआ था तो इसलिए एस माइनस एस टी डी टी, दिस इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 0 टू इनफाइनाइट, माइनस है ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हमारा हो गया ई माइनस एस टी एफ टी बाई टी डी टी, यही लिखाएगा क्या एल ऑफ एफ टी बाय टी, देयरफॉर क्या आ जाएगा, देयरफॉर एल ऑफ एफ टी बाय टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एस टू इनफाइनाइट एफ एस डी एस, प्रूफ हो गया। ये भी बहुत है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये फार्मूला, दोनों डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और इंटीग्रेशन तीनों इम्पोर्टेंट है, तीनों पर क्वेश्चन आता है, और डेरिवेशन का भी क्वेश्चन बाद में हम सॉल्व करेंगे उसको, और आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट डे हम इस पर आधारित जो क्वेश्चन है वो बनाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा बचेगा इसका पीरियोडिक फंक्शन का, प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, उसको बाद में हम बताएंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके आधार पर। क्लियर है। थैंक यू।